Hello everyone, welcome to Exam Warriors. In the previous video we studied very briefly, we tried to understand land as a resource. We also move ahead with land use, किस तरीके से what are the threats to land, then comes किस तरीके से हम land as a resource को कंजर्व कर सकते हैं. हमने वो सारे मेथड्स को पढ़ा और समझा. अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो लैंड के बाद आता है वो है सॉइल. सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे. पहले हम समझेंगे सॉइल क्या है, उसके बाद देखेंगे किन किन फैक्टर्स के थ्रू सॉइल बनती है, क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं सॉइल को. सॉइल प्रोफाइल को समझेंगे. हम सबसे पहले समझते हैं कि सॉइल क्या होती है. पहले तो उससे पहले हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सॉइल और लैंड अलग अलग चीज़ें हैं. हम ये दोनों टर्म्स को यूनानिमसली इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन सॉइल एकदम अलग है और लैंड है तो एकदम अलग है. हालांकि जो लैंड है उसकी वजह से सॉइल पूरी तरीके से डिटरमाइन, जिस तरीके की लैंड होती है उसी तरीके की वहाँ पर सॉइल फॉर्म होती है, लेकिन सॉइल अलग है और लैंड अलग है. सॉइल क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. जो थिन लेयर है, एक पतली सी जो परत है किसकी? ग्रेनी सब्सटेंसेस की. जो ग्रेनी जो दरदरे सब्सटेंसेस होते हैं उसकी जो थिन लेयर है जिसने सरफेस जो है अर्थ की जो सतह है उसको कवर कर रखा है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं. काफ़ी तरीके के हम सॉइल देखते हैं, लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, क्ले सॉइल. ये सारी क्या है? सॉइल है. इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. जो सॉइल है वो बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड है, बिल्कुल बहुत डीप कनेक्शन है लैंड के साथ. जैसी लैंड होती है, जिस तरीके का लैंड फॉर्म होता है, जैसी धरती है वैसी ही क्या होगी? मिट्टी बनेगी. लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. किस तरीके की सॉइल बनेगी वो डिपेंड करता है लैंड फॉर्म के ऊपर. लैंड फॉर्म में आ जाते हैं प्लेटोज, प्लेन्स, डिज़र्ट, हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स. अगर हम देखें जो डेजर्ट एरिया की सॉइल होगी इट विल बी वेरी डिफरेंट टू द सॉइल ऑफ द वैलीज़. वैलीज़ में काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हमें देखने को मिलती है, और जो वैलीज़ है वहाँ पर जो है एकदम लेयर मिलेगी हमको. एज़ कम्पेयर टू जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर बिल्कुल भी हमें बहुत पतली लेयर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सॉइल है वो एकदम से नीचे बहकर आ जाएगी. जो लैंड फॉर्म है उसकी वो जो है बिल्कुल डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की सॉइल वहाँ पर पाई जाएगी. सॉइल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है वो देखते हैं. जो सॉइल है इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. किससे मिलके बनती है? ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनती है. अब ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर मतलब होता है जो ऑर्गेनिक चीज़ों से बन रहा है. ऑर्गेनिक मतलब जिनके अंदर कभी लाइफ थी. फॉर एग्जांपल डेड एनिमल जो है उसके जो रेसिड्यूज़ रह जाते हैं ज़मीन के ऊपर, और जो प्लांट लाइफ है पूरी, जितने भी हमारे क्रॉप्स के अंदर से जितने भी स्ट्रॉज वगैरह बचते हैं वो सारे जब ज़मीन के ऊपर रह जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिके होते हैं और सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, मिट्टी के अंदर, और फिर वो क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर. उसी से क्या होती है? आगे चल के सॉइल फर्टाइल होती है. सॉइल जो है वो पहला जिस चीज़ से सॉइल बनती है वो तो है ऑर्गेनिक मैटर. उसके बाद मिनरल्स से सॉइल बनती है. मिनरल्स क्या हैं? 3 चीज़ें होती हैं सॉइल के अंदर. मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होती है, और एक होती है वेदर्ड रॉक. जो मिनरल्स हैं वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं. किस तरीके की मिनरल? काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हम सॉइल में देखते हैं. फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज़ाइट, बहुत सारे जो हैं मिनरल्स हम सॉइल के अंदर देखते हैं. तो मिनरल्स भी सॉइल के अंदर होते हैं. मिनरल्स कहाँ से आती है? जैसा लैंड फॉर्म के अंदर मिनरल्स पाए जाएंगे वो ही अल्टीमेटली सॉइल के अंदर होंगे. उसके बाद वेदर्ड रॉक्स. वेदर्ड रॉक्स मतलब जो रॉक्स वेदरिंग के प्रोसेस से गुजरी है. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि वेदरिंग की प्रोसेस क्या होती है. हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो सॉइल है वो क्या है? थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस की अर्थ की सतह के ऊपर. उसके बाद जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है लैंड से, कि किस तरीके की ज़मीन है वैसे ही सॉइल वहाँ पर मिलेगी. लैंडस्केप डिटरमाइन करता है कि किस टाइप ऑफ सॉइल मिलेगी. सॉइल कैसी होगी? फर्टाइल होगी, इनफर्टाइल होगी, या फिर क्ले सॉइल होगी, एलुवियल होगी, ब्लैक सॉइल होगी. जैसे अगर लैंड फॉर्म के अंदर इग्नियस रॉक्स हैं तो इग्नियस रॉक से क्या बनती है? ब्लैक सॉइल बनती है, तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगी. तो इस तरीके से जो लैंड फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करता है किस टाइप ऑफ सॉइल की हमें वहाँ पर मिलने वाली. उसके बाद हमने देखा कि जो सॉइल है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है. सबसे पहला जो है
वो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो डेड प्लांट और एनिमल लाइफ का जो रेसिड्यू रह गया है ज़मीन के ऊपर, वो उससे सॉइल बनेगी। उसके बाद जो मिनरल्स जो उस पर्टिकुलर एरिया में है, उस लैंडफॉर्म के अंदर जो भी मिनरल्स है वो, और वेदर्ड रॉक से, जो रॉक्स वेदरिंग की प्रोसेस से गुजरी है उससे। वेदर्ड रॉक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सॉइल का। मिनरल प्राइमरी जो कंपोनेंट है सॉइल का वो तो वेदर्ड रॉक से। अब वेदरिंग की प्रोसेस को देख लेते हैं एक बार, फिर हम इस डायग्राम को, इस पिक्चर को वापस से समझेंगे। व्हाट इज़ वेदरिंग? वेदरिंग को समझना, जो वेदर है हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं कि आज का वेदर ठंडा है, आज का वेदर गर्म है, लेकिन जो वेदरिंग यहाँ पर हम सॉइल के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले वो काफ़ी डिफरेंट है। The breaking up and decay of exposed rocks by temperature changes, frost action, plants and animals and human activity। क्या हो रहा है? ब्रेकिंग अप, टूटना, और डिके होना, ख़त्म होना एक्सपोज्ड रॉक्स का। एक्सपोज्ड रॉक्स मतलब जो रॉक्स, जो चट्टाने जो हमारे फिज़िकल एनवायरनमेंट में है, फिज़िकल जो नेचर के अंदर रॉक हैं वो डिके हो रही हैं, मतलब ख़त्म हो रही, नष्ट हो रही है और ब्रेक हो रही हैं, टूट रही हैं। किसके थ्रू टूट रही हैं? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे रात में तो बहुत ज़्यादा, कहीं पर जैसे डेजर्टेड एरिया में क्या होता है, रात को तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है और सुबह बहुत तेज़ गर्मी होती है, जो टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है उससे। नेक्स्ट कम फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन मतलब जो बिल्कुल ठंडे इलाके हैं वहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर्स जैसे ऊपर से पहाड़ियों पे से टूट के आ रहे हैं, तो ग्लेशियर्स जब बहुत स्पीड से आते हैं नीचे तो वो चट्टानों से टकराते हैं, तो चट्टान वहाँ पर ऐसे उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो टुकड़ों से धीरे धीरे क्या होता है, आगे चल के वेदरिंग की प्रोसेस से सॉइल बनती है। प्लांट्स का एक्शन, एनिमल का एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में जब हम ह्यूमन बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, मान लीजिए माउंटेन्स को हम ब्रेक डाउन करके वहाँ से रोड निकालते हैं, या फिर हम माउंटेन्स को एक्सप्लोजन करते हैं वहाँ पर मिनरल्स को एक्सकेवेट करने के लिए। इस तरीके से जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है रॉक्स का। प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जो प्लांट्स की रूट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप तक पेनेट्रेट करती हैं, तो उससे क्या होती है, जो रॉक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ढीली पड़ जाती हैं। एनिमल्स का भी यही है, एनिमल्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है माउंटेन्स के अंदर अपने घर बनाते हैं, तो इससे भी कई ज़्यादा रॉक्स को इफ़ेक्ट थोड़ा ही पड़ता है लेकिन पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों से, टेम्परेचर चेंज होने से, फ्रॉस्ट का एक्शन होने से, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटी से जब जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो ब्रेक डाउन होती हैं, ख़त्म होती हैं, उसी की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। तो हमने देखा जो सॉइल है 3 फैक्टर्स से बन रही है। First was organic matter, then comes mineral and the third one is weathered rocks. So rocks जो कि weathering के प्रोसेस से गुजरी है। Rock surface heats up and expand. दिन में क्या हो रहा है, सूरज है तो दिन में क्या हो रहा है, जो रॉक सरफेस है, जो रॉक है पूरी उसकी जो सतह है रॉक की, वो गर्मी में एक्सपैंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुल जाती है। रॉक सरफेस कूल होती है, ठंडी पड़ जाती है रात को, और कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सिकुड़ जाती है। जॉइंट्स फॉर्म इन द आउटर पार्ट ऑफ द रॉक, और क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे क्या होती है, जर्जर हो जाती है, जो बाहर का पार्ट है वो धीरे धीरे लूज़ होने लगता है, ओरिजिनल रॉक सरफेस। और फिर ये जो बाहर का पार्ट, ये जो दिख रहा है आउटर पार्ट जो है रॉक का, वो ऐसा हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये टूट जाता है। तो इसी से क्या होता है, इस तरीके से रॉक जो है वेदर्ड हो जाती है, और फिर इसी से जो ब्रोकन रॉक्स है, उसी के जो टुकड़े हैं, कंकर जो बन जाते हैं, उसी से क्या होता है, रॉक, वो सॉइल बनती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर सही अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो हैं और ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर अगर है तो क्या होगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। सॉइल फर्टाइल बनेगी इन अ सेंस कि सॉइल उपजाऊ बनेगी, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सॉइल बन जाएगी। कब, जब उसमें मिनरल्स का अमाउंट सही है और ऑर्गेनिक मैटर सही है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में क्या है, हमारे पास ह्यूमस है, अभी ह्यूमस भी आगे आएगा तो हम वहाँ पर उसको स्टडी करेंगे। अभी हम बात करते हैं टॉप सॉइल प्रोफाइल की। उसके पहले मैं आपको पूरा पीछे का रिमाइंड कराना चाहती हूँ। हमने स्टार्ट किया है टॉपिक सॉइल, हमने पहले सॉइल को पढ़ा, सॉइल क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है टू द लैंड। लैंड फॉर्म जो है उसकी वजह से डिटरमाइन होता है कि किस टाइप ऑफ सॉइल कहाँ पर पाई जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदर्ड रॉक से। और जो उसके बाद हम देखेंगे सॉइल का क्या
प्रोफाइल है। टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो 4 लेयर्स हम सॉइल का प्रोफाइल में पढ़ने वाले हैं। सॉइल प्रोफाइल मतलब कि कितनी लेयर्स में सॉइल डिवाइडेड है, तो 4 में है मोटा मोटा अगर हम देखें तो। सबसे पहले देखेंगे टॉप सॉइल, जो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर वाली सॉइल है, विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स उग रहे हैं उस टॉप सॉइल में, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर वाली सॉइल में। और ह्यूमस है, ह्यूमस मतलब जो उसका एक उपजाऊ वाला फैक्टर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो क्या है, ह्यूमस है। जितना अच्छा सॉइल में ह्यूमस होता है, जितना ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस इज इक्वल्स टू कह सकते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स का जब राइट अमाउंट है सॉइल में, तो उससे क्या होगा, ह्यूमस बनेगा। और ह्यूमस से हम ये समझ सकते हैं, ह्यूमस है, अगर अच्छा ह्यूमस है तो क्या है, सॉइल फर्टाइल है और वहाँ पर वेजिटेशन है। कहाँ पर, टॉप सॉइल में। उसके बाद आती है सब सॉइल, सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सब सॉइल जो टॉप सॉइल से नीचे है, नीचे वाली जो लेयर है, उसको हम क्या बोल देंगे, सब सॉइल बोल देंगे। सब सॉइल के अंदर वही सैंड है, रेत है, सिल्ट है और क्ले है। क्ले मतलब वही क्ले जो वो होता है जो पानी को ज़्यादा नीचे पेनेट्रेट करने नहीं देता है, क्योंकि अगर बारिश आ रही हो पूरा पानी नीचे चला जाएगा तो वेजिटेशन तो ग्रो कर ही नहीं पाएगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो नीचे पेनेट्रेट कर जाएगा पानी। तो क्ले और सैंड का होना भी बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, वेजिटेशन के लिए। देन जो थर्ड लेयर है वो है वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक जो अभी हमने पढ़ा कि जो रॉक है, चट्टान जो है वो वेदरिंग की प्रोसेस से होकर गुजरी, जो उसका मटेरियल है वो थर्ड लेयर में पाया जाएगा सॉइल प्रोफाइल के। सॉइल प्रोफाइल के अंदर चौथा जो लेयर है वो है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जिससे मतलब समझ लीजिए जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे आपका फीचर्स सारे डिटरमाइन हो रहे हैं, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, आपकी फीचर्स कैसे दिखेंगे, आपकी पर्सनालिटी कैसे दिखेगी। उसी तरीके से जो सॉइल थी, जिस रॉक से, जो उसकी पेरेंट रॉक है, उससे जो सॉइल बनी थी वो फोर्थ लेयर में पाई जाएगी। सो ये था सॉइल प्रोफाइल पूरा। हमने 4 सॉइल पढ़ी, 4 लेयर्स पढ़ी, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक मटेरियल और पेरेंट रॉक। तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगी। हम वापस से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सॉइल क्या होता है। जो एक लेयर है, थिन लेयर जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेनी सब्सटेंस की, वो क्या है, सॉइल है। सॉइल जो है पूरी तरीके से क्लोजली लिंक्ड है, पूरी उसका डीप कनेक्शन है विद द लैंड। किस तरीके की ज़मीन है, किस तरीके की धरती, लैंड फॉर्म्स की वजह से डिटरमाइन होता है। लैंड फॉर्म डिसाइड करता है किस तरीके की सॉइल पाई जाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल से समझा कि अगर कहीं पर इग्नियस रॉक है तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल बनेगी। वो रॉक जब वेदरिंग की, इग्नियस रॉक जब वेदरिंग की प्रोसेस से गुजरेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी ब्लैक सॉइल के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि जो सॉइल है इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक। उसके बाद हमने वेदरिंग की प्रोसेस को समझा और अभी हमने देखा यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट आपकी बुक में बताया हुआ है, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अब आप 1 सेंटीमीटर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर आपको अपने स्केल में देखना चाहिए। इतनी पतली लेयर जमने के लिए सॉइल की हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं।